नमस्कार, खेलों में खास में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय बैनर्जी। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई को 7 विकेट से हराया। चेन्नई सबसे नीचे पहुंचे। किंग्स 11 पंजाब का आज मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ। वलारिवन ने शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल में गोल्ड जीता। और बेंगलुरु यूनाइटेड ने क्वालिफायर्स में मोहम्मदन स्पोर्टिंग को बराबरी पर रोका। एक अनुरोध, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद हैं तो कृपया इन्हें लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी मजबूती है। अबू धाबी में कल खेले गए लो स्कोरिंग मैच में राजस्थान रॉयल्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ रॉयल्स अब 8वें से 5वीं पोजीशन पर आ गए हैं, जबकि 3 बार के चैंपियन और 10 में से 8 फाइनल खेलने वाले चेन्नई सुपर किंग्स सबसे नीचे हो गए हैं। इससे पहले चेन्नई के कप्तान धोनी ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। चेन्नई के बल्लेबाज टिककर खेल न सके और निश्चित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। फैफ डु प्लेसी सबसे पहले 10 रन बनाकर आउट हुए। वॉटसन भी 8 रन ही बना सके। कुरन 22, रायडू 13 और धोनी 28 रन बनाकर आउट हुए। जडेजा ने 33 रन की पारी खेली और वो अंत तक आउट नहीं हुए। राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए सिर्फ 126 रन बनाने थे, जो इस सीजन का तीसरा सबसे कम स्कोर था। लेकिन उनकी शुरुआत भी अच्छी नहीं हुई। रॉयल्स ने 3 विकेट 28 के स्कोर पर गंवा दिए। बेन स्टोक्स 19, उथप्पा 4 और संजू सैमसन खाता भी नहीं खोल पाए। लेकिन उसके बाद बटलर और कप्तान स्मिथ ने टिककर खेलना शुरू किया। दोनों ने 98 रन की साझेदारी कर अपनी टीम को जीत दिला दी। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अशोक जी, आईपीएल का तीसरा सबसे लो स्कोरिंग मुकाबला था और अगर सच कहा जाए तो एक बेहद नीरस सा भी मुकाबला दिखाई दे रहा था। क्या बिल्कुल। देखिए, चेन्नई सुपर किंग्स के मैं समझ रहा हूं कि 3-4 विकेट जल्दी गिर गए थे, लेकिन आप उसको रीबिल्ड करते हैं। आपका एक कोशिश होती है कि हम रन थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें, रनों की गति बढ़ाने की कोशिश करें। जिस तरह जडेजा और धोनी ने स्पिनर्स के विरुद्ध बल्लेबाजी की है, एक ने 4 में 14 रन दिए हैं और दूसरे ने 4 में 18 रन, यानी कि 8 ओवर में 32 रन आए। तो वहीं पे आप मैच हार गए और धोनी को 28 बॉल और केवल 28 रन ही उन्होंने किए। अब मैं नहीं जानता हूं कि क्या नजरिया था, क्या सोच थी और क्या रणनीति थी चेन्नई सुपर किंग्स की। और बिल्कुल और अगर मेरी माने तो चेन्नई सुपर किंग्स इस टूर्नामेंट से बाहर है, प्ले ऑफ से बाहर है और उनका कोई भी चांस दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, आपने धोनी का जिक्र किया, उनके स्ट्राइक रेट का जिक्र किया। उन्होंने 28 गेंदों पर 28 बनाए, लेकिन बाकी किसी भी बैट्समैन ने कोई बहुत अच्छा स्ट्राइक रेट नहीं दिया। आप कुरन का देखिए, 25 गेंदों पर उन्होंने 22 रन बनाए। रायडू ने 19 गेंदों पर 13 रन बनाए। 68 का स्ट्राइक रेट, 88 का स्ट्राइक रेट। इसके साथ आप कैसे एक T20 मुकाबले को जीतने की उम्मीद कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। और उस मुकाबले को जहाँ करो या मरो की चेष्टा थी। और मैं हैरान हूं कि कोई रणनीति नहीं थी, कोई सोच नहीं थी कि हमको रनों की गति बढ़ानी है, किस गेंदबाज को टारगेट करना है, किस गेंदबाज को थोड़ा संभल कर खेलना है। और मैं हैरान संजय जी सबसे ज्यादा हूं कि आपने स्पिनर्स को 8 ओवर में 32 रन दिए। ये सबसे मैं समझ रहा हूं कि जोफ्रा आर्चर ने बहुत जबरदस्त गेंदबाजी की। पहले 2 ओवर में आप उनको टच नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद फिर आपके पास ये बल्लेबाजी थी आपके पास। और फिर आप स्पिनर्स के विरुद्ध जिस तरह खेल रहे हैं, जिस तरह रायडू आउट हुए, करन आउट हुए और फिर जिस तरह धोनी आउट हुए, बिल्कुल निराशाजनक। बॉडी लैंग्वेज चेन्नई सुपर किंग्स की बहुत निराश करने वाली है। हारना अलग बात है किसी मुकाबले में, लेकिन आत्मसमर्पण करके हारना, और वो भी धोनी जैसे स्टेटस के प्लेयर के लिए, ये पता नहीं क्यों थोड़ा साटपटा सा लग रहा है अशोक जी। देखिए, पहले दिन से ही चेन्नई सुपर किंग्स का प्रदर्शन बहुत निराशाजनक रहा है। सब लगातार बोल रहे थे कि डैड्स आर।
और इक्का दुक्का मैच जीतने के बाद जिस तरह उन्होंने 10 विकेट से मैच जीता था, तो किंग्स 11 पंजाब के विरुद्ध, तब ऐसा लगा कि शायद वापसी करने की अपेक्षा है। लेकिन कैसे उम्र का तकाजा है, हर एक की शेल्फ लाइफ होती है, और ऐसा लगता है इस चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम है, इसकी शेल्फ लाइफ खत्म हो गई, और इसको अब अगली बार जब आईपीएल खेलेंगे तो शायद न्यू लुक चेन्नई सुपर किंग्स के साथ उतरना होगा। और जहां तक धोनी का सवाल है, धोनी को देखकर बहुत निराशा हो रही है, क्योंकि हम सब उनके अंध भक्त हैं, उनके ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं, और सब निराश होंगे क्योंकि कोई भी धोनी को इस तरह खेलते हुए नहीं देखना चाहता। ही लुकिंग ए शैडो ऑफ हिमसेल्फ। अशोक जी, 3 बार खिताब जीता है चेन्नई ने, 10 में से 8 बार वो फाइनल खेले हैं, और उस टीम का ये हश्र सचमुच निराश करने वाला है। क्या आप अब उसमें कोई भी गुंजाइश देखते हैं प्लेऑफ्स की, या कि चेन्नई की उम्मीदें अब समाप्त हो चुकी हैं? देखिए, चेन्नई की उम्मीदें काफी पहले से समाप्त हो गई थी, लेकिन आज जिस तरह इन्होंने खेल खेला, इससे तो अब बिल्कुल नेस्तन नाबूद हो गई। मेरे को नहीं लगता कि इनका कोई भी मौका है। और मेरे लिए कहते हैं ना कि लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ सीएसके था जब सुरेश रैना इस टीम से चले गए, उसके बाद से उभर नहीं पाई, और तभी पहली बार लगा कि कुछ न कुछ गड़बड़ है चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में, और वो दिखाई दी। क्योंकि जब खेमे में गड़बड़ हो जाती है, ड्रेसिंग रूम में गड़बड़ हो जाती है, तो फिर वो आपके खेल में भी दिखाई देती है, जो चेन्नई सुपर किंग्स के खेल में दिखाई। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स के साथ होगा। किंग्स 11 ने पिछले मैच में मुंबई को सुपर ओवर में हराकर बड़ा उलटफेर किया था। दिल्ली इस समय पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है, जबकि पंजाब 6वीं पोजीशन पर है। रिपोर्ट के साथ सुनील तनेजा। कहते हैं कि जिसके पास खोने को बहुत कुछ नहीं होता, उसके पास पाने को बहुत कुछ होता है। किंग्स 11 अभी जहां हैं, वहां से क्वालिफाई करना एक बड़ी मुश्किल को आसान बनाना होगा। सभी 5 मैच जीतने होंगे, और तब भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर निर्भर रहना होगा। हम जानते हैं कि ऐसा कर पाना असंभव भले ही ना हो, लेकिन आसान कतई नहीं होगा। पंजाब ने पिछले मैच में जिस तरह मुंबई की पार्टी खराब की थी, वो ये बताता है कि क्रिस गेल के आने के बाद से ये टीम कुछ अलग ही मूड में है। टीम ने अब तक कुल 3 मैच जीते हैं। गेल के आने से पहले 7 में से 1, और गेल के शामिल होने के बाद 2 में से 2 मैच जीते हैं। ऐसा नहीं है कि गेल की वजह से ये मैच जीते हों, लेकिन T20 क्रिकेट में क्रिस गेल एक खौफ का नाम है। पंजाब के पास लीग के 2 टॉप स्कोरर हैं। केएल राहुल ने 525 का स्कोर किया है, जब तक किसी भी बल्लेबाज ने अब तक 400 का आंकड़ा भी नहीं छुआ। नंबर 2 पर पंजाब के ही मयंक अग्रवाल हैं, जिन्होंने अब तक 392 रन बनाए हैं। टॉप 2 बल्लेबाजों की मौजूदगी, मोहम्मद शमी, रवि बिश्नोई, कॉटरेल जैसे बॉलर का टीम में होना टीम को निश्चित तौर पर मजबूत बनाता है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की टीम है, जो आज का मुकाबला जीतकर प्लेऑफ में कदम रखना चाहेगी। लेकिन अब कोई भी पंजाब जैसी टीम को हल्के में नहीं ले सकता। युवा जोश से लबरेज दिल्ली ने इस बार हैरत अंगेज प्रदर्शन किया है। हालांकि पृथ्वी शॉ का शुरू में विकेट गंवाना टीम के सुर ताल को बिगाड़ रहा है। शिखर धवन, श्रेयस अय्यर, स्टोइनिस निरंतरता के साथ रन बना रहे हैं, और गेंदबाजी में रबाडा गजब ढा रहे हैं। अब तक कुल मिलाकर 19 विकेट लेकर पर्पल कैप की दौड़ में उन्होंने बाकी सबको कोसों दूर छोड़ दिया है। रबाडा का नोकिया ने अच्छा साथ दिया है, और इस लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली जोड़ी इन दोनों की ही है, जिन्होंने आपस में अब तक 31 विकेट समेटे हैं। कागजी आंकड़े भले ही दिल्ली की कहानी सुनाते हों, लेकिन पंजाब अब किसी का भी भरोसा तोड़ सकती है। इस लिहाज से एक और शानदार मुकाबले की उम्मीद की जा सकती है। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। दिल्ली और पंजाब के बीच खेले जाने वाले इस मैच के दिलचस्प आंकड़ों के साथ स्टैट्स कॉर्नर में मोहम्मद अशौद्दीन। किंग्स 11 पंजाब और दिल्ली कैपिटल्स की टीम सत्र में दूसरी बार दुबई में आमने सामने हो रही है। यह दुबई शहर ही है जहां पिछले 20 सितंबर को दोनों के बीच पहली बार मुकाबला हुआ था, जिसमें टाई पर मुकाबला छूटने के बाद
दिल्ली ने पंजाब को सुपर ओवर में हरा दिया था। दोनों टीमों के बीच IPL में अब तक 25 मैच खेले गए हैं, जिसमें पंजाब ने 14 और दिल्ली ने 11 मैच जीते हैं। वैसे पिछले 5 सालों में दोनों के बीच 11 मैचों में आंख मिचौली का खेल होता आया है। दिल्ली कैपिटल्स ने जहां 6 मैच जीते हैं, वहीं किंग्स 11 पंजाब ने 5 मैच अपने नाम किए हैं। इन 5 सालों में सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ है जब कोई टीम लीग चरण के दोनों मैच जीतने में सफल रही है। 2015 में दिल्ली ने दोनों मैच में पंजाब को हराया था, जबकि 2018 में पंजाब ने दोनों बार दिल्ली को शिकस्त दी थी। आज के मैच में दिल्ली के शिखर धवन IPL कैरियर में 5000 रन पूरे कर 5वें खिलाड़ी बन सकते हैं। इसके लिए धवन को 62 रन बनाने होंगे। दिल्ली के हर्षल पटेल भी 4 विकेट लेकर IPL में अपने 50 विकेट पूरे कर सकते हैं। दूसरी ओर किंग्स 11 पंजाब के क्रिस गेल भी पंजाब की ओर से खेलते हुए 1000 रन पूरे कर सकते हैं। इसके लिए गेल को 65 रन की ज़रूरत है। इसी तरह ग्लेन मैक्सवेल और करुण नायर भी IPL कैरियर में 1500 रन का आंकड़ा छू सकते हैं। मैक्सवेल को इसके लिए 45 और करुण नायर को केवल 20 रन बनाने की ज़रूरत है। दिल्ली कैपिटल्स ने लेग स्पिनर अमित मिश्रा की जगह पर प्रवीण दुबे को टीम में शामिल किया है। मिश्रा उंगली में चोट के कारण IPL से बाहर हो चुके हैं। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से जारी प्रेस रिलीज में प्रवीण को टीम में शामिल किए जाने की घोषणा की गई। प्रवीण रणजी में कर्नाटक की टीम से खेलते हैं। उन्होंने 14 T20 मैचेस में 6.87 की इकोनॉमी के साथ 16 विकेट लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत भी मैच में मांसपेशियों में खिंचाव के कारण पिछले कुछ मैचेस में नहीं खेल पाए हैं। दिल्ली कैपिटल्स के फास्ट बॉलर ईशांत शर्मा भी IPL के सीजन में बाहर हो चुके हैं। ईशांत को 7 अक्टूबर को टीम के ट्रेनिंग सेशन के दौरान गेंदबाजी करते हुए पसलियों में दर्द हुआ था। दुनिया की नंबर 1 भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारिवान शेख रसेल इंटरनेशनल एयर राइफल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं और शाहू तुषार माने ने सिल्वर मेडल जीता है। प्रतियोगिता का आयोजन बांग्लादेश शूटिंग फेडरेशन ने ऑनलाइन किया। 60 शॉट की इस प्रतियोगिता में 6 देशों के निशानेबाजों ने हिस्सा लिया। इलावेनिल के अलावा जापान की शियोरी हिराता ने सिल्वर और इंडोनेशिया की विद्या तोइबा ने ब्रॉन्ज जीता। पुरुष वर्ग का गोल्ड जापान के नोया ओकादा ने और ब्रॉन्ज बांग्लादेश के अब्दुल्ला हेल ने जीता। भारत की वानीविल महिला 10 मीटर एयर राइफल में दुनिया की नंबर 1 निशानेबाज हैं, जबकि शाहू माने को इस प्रतियोगिता के लिए 18 मार्च की नेशनल रैंकिंग के बेसिस पर चुना गया था। मोहम्मडन स्पोर्टिंग को FC बेंगलुरु यूनाइटेड ने आई लीग के अंतिम क्वालिफायर में गोल रहित रोक दिया। हालांकि मोहम्मडन स्पोर्टिंग की टीम आई लीग के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने 5 टीमों के क्वालिफिकेशन में 3 जीत और 1 ड्रॉ के साथ सबसे ज्यादा 10 पॉइंट्स हासिल किए। मैच में मोहम्मडन स्पोर्टिंग के खिलाफ बेंगलुरु यूनाइटेड के कप्तान और डिफेंडर ट्रिनिडाड एंड टोबैगो के रॉबर्ट जूनियर प्रिमस ने बढ़िया खेल दिखाया, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। कोरोना पैंडेमिक के चलते भारत में इसी क्वालिफायर्स के साथ लगभग 7 महीने बाद खेलों की गतिविधियां शुरू हुई थी। कोलकाता की ही एक अन्य टीम भवानीपुर FC ने अपने अंतिम लीग मैच में ARA FC को 2-0 से पराजित कर तीसरी जीत दर्ज की। उसने 4 मैचेस में 9 पॉइंट्स लेकर सेकंड पोजीशन हासिल की है। भारतीय पुरुष शतरंज टीम ने एशियन ऑनलाइन नेशंस कप टीम चैंपियनशिप के इनिशियल राउंड में 6ठी पोजीशन के साथ क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। टॉप सीड इंडियन टीम के लिए कल का दिन मिला जुला रहा। उसने एक मुकाबला जीता, 1 ड्रॉ खेला और 1 हारा। टीम अब 23 अक्टूबर को क्वार्टर फाइनल स्टेज में मंगोलिया से खेलेगी। सूर्य शेखर गांगुली की अगुवाई वाली भारतीय टीम को 7वें दौर में फिलीपींस से शिकस्त मिली। टीम ने बांग्लादेश को एक तरफा हराया और ऑस्ट्रेलिया से 2-2 से ड्रॉ खेले। इनिशियल राउंड के बाद ईरान की टीम 15 पॉइंट्स के साथ टॉप पर रही। फिलीपींस दूसरे और मंगोलिया तीसरी पोजीशन पर रहे। टूर्नामेंट का फाइनल 25 अक्टूबर को खेला जाएगा। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट्स, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।